अब हमने ये परंपरा क्या पकड़ ली कि मुंह पर केक लगाना, या मुंह पकड़ा तो सीधे ही केक में, अब वो किसी के खाने लायक तो बचा नहीं। मूर्खता भारत के हिस्से में ही क्यों आ रही है, मैं ये भी नहीं समझ पा रही। विदेशी अपनी चीजों को धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं, और बदल भी रहे हैं तो इतने अच्छे तरीके से बदल रहे हैं कि उन्हें जो चीज जहां से अच्छी मिलती है वो तुरंत उस चीज को फॉलो करते हैं। और अगर उन्हें ये एहसास है कि हम जिस चीज को मान रहे थे वो गलत थी तो उसे तुरंत छोड़ते हैं। और ऋषि दयानंद जी भी लिखते हैं, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अब हमने ये परंपरा क्या पकड़ ली कि मुंह पर केक लगाना, या मुंह पकड़ा तो सीधे ही केक में, अब वो किसी के खाने लायक तो बचा नहीं। तो आपने धन की भी बर्बादी की, और एक तरह से जो उसमें लगा हुआ है अन्न आदि उसकी भी बर्बादी की। तो ये दोनों तरह से ही पुण्य कमाया ना कमाया, पर पाप जरूर कमा लिया ना। तो देखो हमारे यहां पर कैंडल्स लगा करके बुझाने की परंपरा है, और ये हमारे यहां की बात नहीं है। जब कोई भगवान के नाम से या अच्छे काम के लिए दीपक जलाया जाता है तो दीपक जलाने का मतलब होता है वो अग्नि जलती रहे। अब क्या कर रहे हैं, पहले कैंडल्स जला रहे हैं और फिर फूंक मार के उसको बुझा रहे हैं। इसका मतलब आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे जीवन में पहले प्रकाश था पर अब अंधकार की ओर बढ़ जाऊंगा मैं। दूसरी बात, फिर आपने चाकू लेकर के वहां काटपीट मचाई। तो हमारे यहां तो जब भी कोई खुशी का मौका होता था तो क्या कहते थे, लड्डू लाओ। मिठाइयां तो बहुत सारी हैं, पर कोई नहीं कहता था कलाकंद लाओ, कोई नहीं कहता था पेड़े लाओ, सब क्या कहते थे, लड्डू लाओ और मुंह मीठा कराओ। लड्डू लाने का एक लॉजिक क्या था कि लड्डू दाने दाने को जोड़ करके बनता है, और जब हम एक प्रसन्नता व्यक्त करते हैं तो वो तोड़ने के लिए या काटने के लिए नहीं, वो जोड़ने के लिए करते हैं। तो उस समय की जैसे ये दाने दाने को जुड़ करके बनाना, मुट्ठी बीच करके, बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो वो जो मुट्ठी की तरह आपस में हमारे रिश्ते हैं वो मजबूत ऐसे बंद करके रहे, इसलिए मुंह मीठा कराने के समय लड्डू की परंपरा थी। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं कि हम अपने जन्मदिवस मनाएं, पर कैसे मनाएं, यज्ञ करके मनाएं, दीपक जलवा करके बच्चों से मनाओ। और ज्यादा अच्छी बात तो यह है कि उस समय अगर संभव हो तो किसी गौशाला में बच्चों को ले जाओ जिनके जन्मदिन है, ठीक है, अपनी मूल संस्कृति से जोड़ने के लिए। किसी वृद्धाश्रम में बच्चों को ले जाओ, किसी गुरुकुल में ले जाओ, उनके हाथ से किसी को खिलवाओ पिलवाओ कुछ बंटवाओ, तो बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और बच्चे के जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर कम से कम एक पेड़ कहीं लगवा दो, है ना। वो उसको याद रहेगा कि देखो ये पेड़ मैंने अपने उस दिन लगाया था। तो अच्छे काम जब करने निकलोगे तो ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। और आपने घर में ही 10-50 लोग इकट्ठे किए और वहीं पर उसका मुंह पकड़ा और सीधे केक के अंदर डाल दिया, तो ये मुंह पर एक तरह की, ये मानो कि ये तो लानत लपेट दिया आपने।